हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल कॉमर्स ग्रुप पाठशाला। नींद उड़ गई है एग्जाम की डेट पास आते देखकर। अकाउंटेंसी ने तो तोते ही उड़ा रखे हैं। बहुत ज़्यादा टेंशन है आपको। एग्जाम की तैयारी कैसे करें, बोर्ड का रिजल्ट अच्छा कैसे लेकर आए, एडमिशन की तो बहुत ज़्यादा टेंशन। सीवीटी के एग्जाम में अगर फेल हो गया, पास ना हो पाया तो एडमिशन कैसे होगा। भेजा फ्राई हो गया है इस बार। सोच सोच कर ओ गॉड हेल्प मी दिस टाइम प्रे कर रहे हैं तो मैं हूं ना। आप मुझे ज्वाइन कर सकते हैं ऑनलाइन भी और ऑफलाइन भी। ऑफलाइन मेरा ट्यूटोरियल ज्वाइन करें और ऑनलाइन आप मेरे वीडियो तो देख ही सकते हैं। सिर्फ अकाउंटेंसी ही नहीं, इकोनॉमिक्स और बिजनेस स्टडी के भी। और मुझे ज्वाइन करने के बाद आपसे पूछा जाए हाउ इज द जोश, तो आंसर आना चाहिए हाई सर। सब्सक्राइब करें मेरा चैनल, वीडियो गारंटेड पसंद आएंगे। लाइक करें और हाँ, फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। चैप्टर शुरू करते हैं इस वीडियो में, इश्यू एंड फॉरफीचर ऑफ शेयर्स। पहला टॉपिक शेयर एंड शेयर कैपिटल। लास्ट वीडियो में भी डिस्कस किया था, फिर से बताता हूं शेयर क्या होता है। जब हम बिजनेस सोल प्रोप्राइटरशिप फॉर्म में शुरू करते हैं तो सारी कैपिटल कौन लगाता है? सोल प्रोप्राइटर, वो कहलाती है कैपिटल। पार्टनरशिप है, कैपिटल इन्वेस्ट कौन करता है? पार्टनर्स, कहलाती है पार्टनर्स कैपिटल। लेकिन कंपनी में कैपिटल के छोटे 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 टुकड़े कर दिए जाते हैं और उस टुकड़े को ही तो इंग्लिश में शेयर कहते हैं। और क्योंकि कैपिटल टुकड़ों में डिवाइडेड है तो जैसे पार्टनरशिप में पार्टनर्स कैपिटल, कंपनी में शेयर कैपिटल कहलाती है। फ्रेंड्स, टाइप्स ऑफ शेयर्स, शेयर के टाइप्स दो टाइप्स हैं, प्रेफरेंस शेयर्स, इक्विटी शेयर। डेफिनेशन इनकी दी हुई है कंपनीज एक्ट 2013 में, सेक्शन 43 सब सेक्शन 2 में प्रेफरेंस शेयर, और इक्विटी शेयर सेक्शन 43 सब सेक्शन 1 में। पर सर आपने तो 2 वाली पहले लिखी है 1 वाली बात में। बिल्कुल लॉ में वहाँ दी हुई है, ऐसे लिखी हुई है, लेकिन यहाँ इसलिए दी है क्योंकि प्रेफरेंस का मतलब क्या होता है? जिसको हम पहले पसंद करते हैं। इसलिए मैं भी पहले डेफिनेशन प्रेफरेंस शेयर की दे रहा हूँ, क्योंकि प्रेफरेंस शेयर वालों को 2 प्रेफरेंस मिलते हैं। पहला प्रेफरेंस येलो कलर में आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, पेमेंट ऑफ डिविडेंड एट फिक्स्ड रेट। जो प्रॉफिट होता है ना कंपनी का, प्रॉफिट के भी टुकड़े होते हैं और जो शेयर होल्डर्स को दिया जाता है वो कहलाता है डिविडेंड। तो पहले किसको मिलेगा? प्रेफरेंस या इक्विटी? प्रेफरेंस को मिलेगा, वो भी फिक्स्ड परसेंटेज। और दूसरा, अगर कंपनी बंद हो रही है, कंपनी के लिक्विडेशन के टाइम, वाइंडिंग अप के टाइम, जब मनी वापस करना है तो किसका पैसा पहले वापस होगा? इक्विटी या प्रेफरेंस? तो प्रेफरेंस को प्रेफरेंस देंगे। तो मैंने भी प्रेफरेंस को प्रेफरेंस दिया, ऊपर लिख दिया है फ्रेंड्स। 2 प्रेफरेंशियल राइट्स कौन से हैं तो आप फिर से देख सकते हैं। राइट टू रिसीव फिक्स्ड रेट ऑफ डिविडेंड बिफोर इक्विटी शेयर, और दूसरा राइट टू रिसीव रीपेमेंट ऑफ कैपिटल। कब? ऑन वाइंडिंग अप ऑफ कंपनी। इक्विटी शेयर से पहले ये दोनों चीजें प्रेफरेंस शेयर को मिलती हैं। तो बचा कुचा यानी इक्विटी शेयर आर रेजिडुअल ओनर, जो बचा कुचा है, रेजिडुअल है, वो मिलता है। इक्विटी शेयर होल्डर्स आर दो शेयर्स, देखिए स्क्रीन पर, विच डू नॉट कैरी एनी स्पेशल और प्रेफरेंशियल राइट। जो बचा कुचा इन्हें है, लेकिन इनको भी 2 राइट मिलते हैं। पहला राइट देखिए स्क्रीन, वोटिंग राइट मिलता है, यानी प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को वोटिंग राइट नहीं मिलता। और दूसरा वोटिंग राइट, कंपनी के मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट इक्विटी शेयर करते हैं। मतलब इक्विटी शेयर होल्डर्स ही कंपनी के डायरेक्टर्स, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में इन्वॉल्व होते हैं। एक मजेदार बात बताता हूं फ्रेंड्स, प्राइवेट कंपनी, पब्लिक कंपनी, प्राइवेट कंपनी शेयर इश्यू नहीं करती है क्योंकि उसे फंड प्राइवेटली अरेंज करने हैं, कलेक्ट करने हैं। लेकिन हाँ, पब्लिक कंपनी पब्लिक को कहती है कि हमारे शेयर्स सब्सक्राइब करो, मेरा चैनल भी सब्सक्राइब करो, बेल आइकन प्रेस कर दो, टाइमली नोटिफिकेशन मिल जाएंगे। तो जब पब्लिक कंपनी शेयर का मनी शेयर होल्डर से डिमांड करती है, मांगती है, एक बार में या इंस्टॉलमेंट में, नॉर्मली इंस्टॉलमेंट में, और इस इंस्टॉलमेंट को कहते हैं कॉल्स, देखिए स्क्रीन। और उन इंस्टॉलमेंट्स के नाम एप्लीकेशन मनी, अलॉटमेंट मनी, फर्स्ट कॉल मनी, सेकंड कॉल, थर्ड कॉल, फोर्थ कॉल, बट जो लास्ट हो उसे हम साथ में लिख देते हैं एंड फाइनल। तो मेरे इस एग्जांपल में आपकी स्क्रीन पर फर्स्ट इंस्टॉलमेंट एप्लीकेशन मनी, सेकंड अलॉटमेंट मनी, थर्ड फर्स्ट कॉल मनी, और अगर नेक्स्ट ही लास्ट है
तो वो सेकंड होगी, सेकंड एंड फाइनल कॉल मनी। और थोड़ा सा प्रैक्टिकली देख लेते हैं। सपोज वैल्यू ऑफ वन शेयर 100 रुपी, तो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट 20 रुपी, नेम विल बी एप्लीकेशन मनी 20 रुपी। कंपनी कहेगी आओ हमारे शेयर अप्लाई करो, सब्सक्राइब करो और साथ में 20 रुपए दे दो। सभी शेयर होल्डर्स को तो शेयर अलॉट नहीं किए जाएंगे, जिनको अलॉट किए जाएंगे उनसे कहेंगे आप अगली इंस्टॉलमेंट दो। नाम होगा अलॉटमेंट मनी और वो मनी पहले से डिसाइडेड होगा, प्रोस्पेक्टस में कंपनी के पहले से डिक्लेयर्ड होगा। 30 रुपी इन दिस एग्जाम्पल। नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट जो पहले से डिसाइडेड होगा, फर्स्ट कॉल मनी, सपोज 20 रुपी। तो हाउ मच इज द बैलेंस नाउ? कॉमर्स पढ़ रहे हैं आप सभी, अच्छे से जानते हैं। टोटल वैल्यू ऑफ वन शेयर 100, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट 20, देन 30, देन 25। इट मीन्स अब तक 75 मांगे जा चुके हैं, तो सेकेंड एंड फाइनल कॉल मनी 100 माइनस 75, 25 ओनली। कई बार ये क्वेश्चन 1 मार्क में अक्सर एमसीक्यू में आ जाता है, तो आप बड़े ध्यान से बैलेंसिंग कर सकते हैं। तो हमने बात की नॉर्मली कंपनी शेयर इश्यू करती है इंस्टॉलमेंट में। क्या कंपनी शेयर एक बार में इश्यू नहीं कर सकती है? क्या सारा पैसा एक बार में नहीं मांग सकती है पब्लिक कंपनी? मांग सकती है। और अगर वो पैसा मांगा गया उस टाइम फिर इंस्टॉलमेंट का नाम क्या होगा? सर इंस्टॉलमेंट का होगी एक ही होगा। हाँ तो कुछ तो नाम देंगे, वो नाम होता है एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट मनी। हाँ जी, जर्नल एंट्री करते टाइम याद रखिए एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट मनी। ये बिल्कुल प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट सिखा रहा हूं, जर्नल एंट्री पूछी जाएंगी तो यही नाम आएंगे फ्रेंड्स। शेयर का फंडा समझ आ गया होगा। थोड़ा सा शेयर कैपिटल भी डिस्कस कर लेते हैं। शेयर कैपिटल ऑथराइज्ड नॉमिनल रजिस्टर्ड शेयर कैपिटल, जो रजिस्टर्ड है कंपनी जिस अमाउंट से, ऑथराइज्ड उतनी ही शेयर इश्यू कर सकती है, वही नॉमिनल शेयर कैपिटल कहलाती है एक कंपनी की। कैपिटल विच द कंपनी विल बी ऑथराइज्ड टू रेज थ्रू इश्यू ऑफ शेयर, रजिस्टर्ड कैपिटल होती है ये, पहले से डिसाइडेड है। एग्जाम्पल लेता हूं, सपोज 100 करोड़ रुपए, और ये डेफिनेशन गिवन है सेक्शन 2 सबसेक्शन 8 में कंपनीज एक्ट 2013। रजिस्टर्ड है कंपनी 100 करोड़ रुपए से, लेकिन हमें लगा कि अभी 100 करोड़ रुपए इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट नहीं करते हैं, अभी थोड़े से स्टार्ट करते हैं। तो पब्लिक कंपनी इश्यू कर रही है थोड़ा सा कम, तो जो इश्यू किया वो इश्यूड कैपिटल, बाकी का सोचा कंपनी ने बाद में इश्यू करेंगे, अनइश्यूड कैपिटल। सेक्शन 2 सबसेक्शन 50, सपोज 10 करोड़ से भी स्टार्ट कर रही है कंपनी, डर रही है, शुरुआत में थोड़े से शुरू किया, तो 10 करोड़ इश्यूड कैपिटल और अनइश्यूड कैपिटल 90 करोड़। ओके फ्रेंड्स, अब कंपनी तो इश्यू कर रही है 10 करोड़, मैं तो आपसे कह रहा हूं मेरा चैनल सब्सक्राइब करो, पर जरूरी है क्या सारे लोग करेंगे? आपको सजेस्ट करता हूं आप करिए। लेकिन इसी तरह कंपनी तो इश्यू कर रही है, पब्लिक जरूरी नहीं है सारे शेयर सब्सक्राइब करे, अप्लाई करे। तो जो सब्सक्राइब किए पब्लिक ने, सब्सक्राइब्ड कैपिटल, पब्लिक बोली हम तो नहीं कर रहे जी सब्सक्राइब, हम नहीं ले रहे शेयर, तो वो अनसब्सक्राइब्ड कैपिटल। तो अभी हमने इश्यू कितनी की है, स्क्रीन पर देख सकते हैं 10 करोड़, बट पब्लिक ने अप्लाई किया जस्ट फॉर 9 करोड़। तो अनसब्सक्राइब्ड कितनी रह गई? सिंपली आउट ऑफ 10 करोड़ 9 करोड़ सब्सक्राइब्ड है, तो अनसब्सक्राइब्ड 1 करोड़। इसकी डेफिनेशन गिवन है सेक्शन 2 सबसेक्शन 86। लेकिन अभी थोड़ी देर पहले कह रहा था कंपनी इंस्टॉलमेंट में थोड़े थोड़े टुकड़ों टुकड़ों में पब्लिक से पैसा मांगती है। और आप सभी जानते हैं हमारे फाइनेंशियल ईयर क्लोज कब होते हैं, हम लोगों का हैप्पी न्यू ईयर ईव कब होती है? 31 मार्च हर साल। तो हो सकता है आज की डेट तक हमने सारी इंस्टॉलमेंट मांगी ही नहीं है, कॉल ही नहीं की है, लेकिन जितनी कॉल कर ली है कॉल्ड अप कैपिटल, और जो अभी 31 मार्च तक मांगी नहीं है अनकॉल्ड कैपिटल। तो हो सकता है आउट ऑफ दिस 9 करोड़ हमने 7 करोड़ मांगा है, कौन सी डेट तक? फाइनेंशियल ईयर के एंड तक, अपने न्यू ईयर ईव तक, 31 मार्च तक 7 करोड़ मांगा, 7 करोड़ मांगा कॉल्ड अप कैपिटल, और अनकॉल्ड कैपिटल 2 करोड़। सेक्शन 2 सबसेक्शन 15। आज एक मजेदार क्वेश्चन बताऊंगा, और वाई एग्जामिनर जरूर पूछते हैं इस क्वेश्चन को, रिजर्व कैपिटल। सर अनकॉल्ड कैपिटल के नीचे क्यों लिख रहे हैं आप? तो बताता हूं। रिजर्व कैपिटल जो मांगा नहीं कंपनी ने अभी तक 2 करोड़ रुपए, जो मांगा तो नहीं अभी तक कंपनी ने 2 करोड़ रुपए, लेकिन
कंपनी को ज़रूरत भी नहीं है और कंपनी ने डिसाइड किया, मांगेंगे भी नहीं, ऐसे ही डिसाइड नहीं किया। एनुअल जनरल मीटिंग AGM जो साल में एक बार होना कंपलसरी है, उसमें सभी शेयर होल्डर्स के सामने एक रिजोल्यूशन पास किया कि इस कैपिटल को फ्यूचर में कभी नहीं मांगेंगे। तो चिल्ड्रन, रिजर्व कैपिटल इज uncalled capital for which a resolution is passed in AGM annual general meeting of company not to call this capital from the shareholder in any case in future. In any case, क्या सर कभी नहीं मांगी जा सकती? केवल एक केस में, जब कंपनी बंद हो रही है, कुछ कर्जा बाकी है, कुछ लोन बाकी है, वो पे करने हैं और ज़रूरत है, तब केवल मांग सकते हैं, वरना नहीं। तो ये बिल्कुल रिजर्व कैपिटल है, कंपनी बंद होने के टाइम ही इसका यूज़ कर सकते हैं। इंस्टॉलमेंट मांगी तो, लेकिन फाइनेंशियल सिचुएशन, हर किसी की लाइफ में अप डाउन आते हैं। पोजीशन अच्छी थी, शेयर खरीद लिए थे, लेकिन इंस्टॉलमेंट में कंपनी पैसा मांग रही है और जब लास्ट इंस्टॉलमेंट का चांस आया, किसी की फाइनेंशियल पोजीशन गड़बड़ा गई, तो कुछ लोग पे कर पाए और कुछ नहीं। जो पे कर पाए पेड अप कैपिटल, पे नहीं कर पाए अनपेड कैपिटल। तो सपोज आउट ऑफ दिस 7 करोड़ जो कॉल्ड है येलो वाले, इनमें से पे हो पाए जस्ट 6.9 करोड़ यानी 0.10 करोड़ यानी 10 लाख अनपेड रह गया। सेक्शन 2 सबसेक्शन 64। और जो अनपेड कैपिटल है उसी को तो कहते हैं पे नहीं हुआ, एरियर है, बकाया है, कॉल्स हमारी एरियर हैं अभी भी। तो फ्रेंड्स, जो टॉपिक मैंने आपको समझाया, उम्मीद करता हूँ आपको समझ आया होगा। आगे और भी वीडियो देखते रहिए, और भी टॉपिक्स देखने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, बट ध्यान रखिएगा, प्रैक्टिस हार्ड टू स्कोर मार्क्स।